देर से आने की कसम खा रखी है। जाम लगा हुआ था इसलिए लेट हो गया। ट्रक से आया है जो जाम में फंस गया था? आया तो मोटरसाइकिल से है ना? तो क्या मेरे मोटरसाइकिल पे लाल बत्ती लगी हुई है कि लोग देखकर रास्ता दे देंगे? बाप से बात करने की तमीज सीख। फालतू चीजें सीखने के लिए वक्त नहीं है। बाप हो गया आप मेरे घर पे, यहाँ पे आप मेरे सीनियर हो। अब बकवास बंद करो और बताओ काम क्या है। 3 महीने पहले रंगा बिल्ला का केस दिया था, आज तक उसकी बेल क्यों नहीं हुई? बेल कैसे हो जाएगी? तारीख पे तो गया नहीं। रंगा बिल्ला को कोर्ट की मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं है। वो तो गया था, मैं ही नहीं जा पाया। वकील होके तुझे इतनी अकल नहीं है कि एक वकील का तारीख पे हाजिर होना कितना जरूरी है? कोर्ट है पंजाब में और कोठी डाली है सिंध में। मैंने कहा है कि कोर्ट के बगल में बंगला डाल लो। तुझे कोर्ट के पास बंगला चाहिए? मेरा तो उसमें से तुझे फेंकने का मन करता है जिसमें हम साथ रहते हैं। तेरे लिए मर्डर केस जीतना तो दूर की बात है, एक आसान से केस में जमानत नहीं करवा पाया। जमानत में खाक कराऊं? कई बार उन्होंने मुझे ट्रैफिक में गाली देते हुए देखा है। मेरी शक्ल देख के पूछ रहे थे तो ढिल्लो का बेटा, तो मैंने कहा मैं उसकी औलाद हूं। वहीं आधा इंप्रेशन खराब हो जाता है मेरा। इंप्रेशन का कोर्ट केस से कोई संबंध नहीं होता। होता है, मम्मी जी कहती थी होता है। चाहे आदमी अंगूठा छाप ही क्यों ना हो, पर इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। अच्छा इंप्रेशन कौन सा? तेरी माँ श्रीदेवी थी, चुड़ैल जैसी शक्ल थी। पर उसे मिला भी कौन? पिशाच। और पिशाच और चुड़ैल ने मिलकर ये राक्षस पैदा कर दिया। कई बार मुझे शक होता है तू हमारी औलाद ही नहीं है। कितना अच्छा होता कि तू अस्पताल में ही बदल जाता। हाँ, अच्छा होता बदल जाता, क्योंकि तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि मेरे जैसा राजकुमार तुम्हारे घर में पैदा हो। अब अपनी बकवास बंद कर। तेरा मन हो तो कोर्ट बंद होने के बाद आया कर, पर मेरे साथ यहाँ आके बहस मत किया कर। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से वकील यूनियन में हमारी थू-थू हो रही है। कई वकीलों ने अपने चैम्बर के बाहर लिख दिया है, केस जीतना है तो इधर आओ, हारना है तो ढिल्लो के पास जाओ। और डैडी डोंट लूज हार्ट, हौसला रखो। एडवोकेट ढिल्लो ने काला कोट पहना हुआ है। वो तो जज इसके बिना अलाउ नहीं करता इसलिए पहना है। अब बताओ मसला क्या है? रंगा बिल्ला की जमानत करवा दे। और क्या मैं तुझसे ताजमहल मांग रहा हूँ? गोल्डी, डैडी को ना जेल में गए 3 महीने हो गए। तू मुझे एक बात सच्ची बता, तूने ये काला कोट चोर बाजार से तो नहीं लिया? तुझसे नहीं हो रहा ना तो बोल दे, क्योंकि तू कुछ कर ही नहीं रहा है। ओ पगली, तुम्हारी होशियारी नहीं समझी। मैं जानबूझ के बिल नहीं करा रहा। जब तक तेरे डैडी अंदर बंद है ना, तो हम बाहर खुल के मिल सकते हैं। अरे वकीलू पगली। ओए गोल्डी, तेरी सटक तो नहीं गई ना? तू ना दुनिया का पहला आशिक होगा जिसने बाप और बेटी दोनों को फंसा के रखा है। देख, बेल तो मैं आज ही करा दूंगा, लेकिन उसके बाद हम दोनों यूं खुल के मिल नहीं सकते। यार, क्या ये चंगा लगता है कि मैं बाहर पिज्जा खाऊं और डैडी अंदर चक्की पीसे? जनाब, मैं अपने वकील से अकेले में बात कर लूं? नहीं कर सकते हैं? चलो फिर तुम्हारे सामने ही करता हूँ। जितनी भी अच्छी अच्छी गालियाँ मैं उसे देने वाला हूँ वो आप भी सुन लो। डैडी आ गए तेरे। अब हेलो। नमस्ते अंकल जी। हाँ, तेरी माँ की जय हो। हाँ, तेरी बहन की जय हो। पुलिस के सामने तो इस तरह माँ बहन नहीं कर सकता। फिर मैं इसके कान में बोल देता हूँ, पर एक बात समझ लो, ना तो मुझे गाली देने में मजा आएगा और ना ही इसे सुनने में। ओए, अच्छे से बात करनी है तो कर, नहीं तो सीधा अंदर चल। मेरा कसूर क्या है बता दे। हम जाकर जज साहब से पूछ लेते हैं। तो अंकल, तू क्या यहाँ झक मारने खड़ा है? अंकल आपको कसूर तो कुछ खास नहीं था। दूसरा अटैक आते ही आपने गुंडागर्दी छोड़कर भलाई करना शुरू कर दिया। इस भलाई के लिए आप बीड़ियां बांट रहे थे, उसमें से एक गरीब ने आपके पैर पे बीड़ी बुझा दी तो आपके अंदर का गुंडा जाग गया। उसके बाद आपने उसकी जिंदगी बुझा दी। बस इससे ज्यादा तो कोई कसूर नहीं था। बस तो फिर मुझे ये बता, इस छोटी सी गलती के लिए 3 महीने जेल में कौन रहता है? दरअसल अंकल, तो हड्डा केस स्टडी करने के चक्कर में मेरा थोड़ा टाइम लगा। क्यों, मैं कोई पाकिस्तान से बम लेके आया हूँ? अरे एक गरीब की कंबल कुटाई की है, इसमें तू केस स्टडी क्या कर रहा है बता वाला? इससे अच्छा तो मैं अपनी बच्ची को 2-4 किलो बादाम खिला के केस लड़वा लेता, अब तक तो बेल हो जाती थी मेरी। आपकी बेल मैं आज ही करा दूंगा अंकल, टेंशन मत लो। मेरी फीस? काहे की फीस बे? सत श्री अकाल जज साहब। जज साहब, ये आज आ गया है मेरा वकील। नमस्कार जज जी, कैसे हैं आप? यार, तुम्हारा केस तो हिरण वाले केस से भी सिंपल है। मुझे ये गल समझ नहीं आ रही है कि तुम्हारे क्लाइंट को अब तक बेल क्यों नहीं मिली? यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है सरकार। मैंने तो कोई हिरण भी नहीं मारा है, फिर मुझे ये मिलॉर्ड, मुझे लगता है आपने गलत फाइल ले ली है। दरअसल मेरे क्लाइंट का बहुत ही खतरनाक और नॉन बेलेबल केस है। आप नीचे वाली फाइल उठाइए। आप मेरा साइड दीजिए, वरना ये मेरी फीस मार लेगा चाचू। पहले तो मुझे कोर्ट में चाचू कहना बंद करो, और तुम इन्हें तारीख पे तारीख दिलवाकर इनसे पैसे लूटना चाहते हो। नहीं चाचू, सॉरी माय लॉर्ड। दरअसल इनकी बेटी के साथ मेरा टाका भिड़ा हुआ है ना। पर तू तेरा टाका इस केस के टाके से क्यों जोड़ रहा है? छोड़ना पड़ेगा ना। अगर आपने ये कह दिया कि ये केस एकदम लुल है तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। बल्कि आप ये कहकर मेरी मदद करो कि इस केस जैसा पेचीदा केस मैंने देखा ही नहीं है। इससे मेरी शादी हो जाएगी और कोर्ट की मदद हो जाएगी। तू कोर्ट की मदद कैसे करेगा भाई? कोर्ट मैरिज करके। इससे कोर्ट भी 4 पैसे बना लेगी। ओए, पहले 2 क्लास और पढ़ के अच्छा सा वकील बन जा। ये चाचा भतीजावाद कब तक चलता रहेगा? आप मेरे डैडी के दोस्त नहीं हो चाचू। मैंने तो सुना था कानून की आंखें नहीं होती, पर आज मुझे पता चला चाचू कि कानून का तो दिल भी नहीं होता। ड्रामा बंद कर, केस लड़ो। जज साहब ने सही फाइल पढ़ ली है। मेरे क्लाइंट रंगा बिल्ला ने ऐसा कोई भी घिनौना जुर्म नहीं किया है जिससे इन्हें बेल ना मिल सके।
मैंने दिन रात मेहनत करके खून पसीना एक करके इस फाइल को जज साहब के सामने पेश किया है। अगर इस केस को मैं नहीं लड़ रहा होता तो रंगा बिल्ला को आज काला पानी की सजा होती। जज साहब, केस मैंने आपको समझा दिया है, बाकी अपनी चतुराई से आप संभाल लीजिए। गोल्डी की फाइल पर इतना खून पसीना लगा हुआ है कि कुछ भी पढ़ने में नहीं आ रहा है। एसरी गोल्डी के कहने पर यह अदालत रंगा बिल्ला को बेल देती है। जय हो माई बाप। देख लिया ना डैडी, आखिर आज आप आजाद पंछी बन ही गए। ऐसा वकील साथ में हो तो बंदा सारी दुनिया से भी लड़ लेगा। तुझे बहुत बड़े बड़े केस मिले बेटा। थैंक यू अंकल। 1-2 महीने ज्यादा लग गए, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी जी। बेटा जी, सच्चाई दी जंग विच टाइम तो लगता ही है। सुनो, ये गुलाब के पौधों में पानी डाल दे और मेरे लिए 1-2 निकाल लेना। हाँ? ठीक है जी। मीत बेटा। चाचा जी। नमस्ते जी। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। ओह। आप शादी में क्यों नहीं आए? ना पूछ मीत, ये तो बहाने ही मारेंगे। ओए ये तो पहले ही लड़ाकी है, तू भी साथ मिल गया। पुत्र, हाँ जी। मैं सोचता हूँ कनाडा जाने से पहले तेरे लिए लड़का पसंद कर लूं। पर चाचा जी बार मैंने बार तो... कुछ नहीं, तेरी एमबीए कंप्लीट हो गई है, शादी की उम्र भी है तेरी। देख, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो बता दे, नहीं तो मैंने तो ढूंढना ही है। पर तुम्हारा ब्याह हमने पूरी धूमधाम से करना है। ओए भुल्लर, ब्याह के सारे इंतजाम तूने करने हैं, खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ओ जी, मुझे देख के लगता है खाने पीने में कमी होगी। जस्ट मैंने तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो क्या वो? तुम अपनी फैमिली को लेकर आ जाओ मेरे चाचा जी से मिलने। क्या हुआ जस, तुसी ठीक हो? आज सवेरे ही तेरी फैमिली ने तुझे काढ़ा पिला के भेजा है, फिर भी तेरी खांसी ठीक नहीं हुई। हाँ तो जस कब ला रहे हो अपनी फैमिली को? लगता है ग्रीन टी गले में फंस गई। ऐसे कर। हाँ। देखो, मैं तो कह रही हूँ अपने डैडी को मेरे चाचा जी से मिलवा ही दो। डैडी। अब डैडी फंस गए गले में। इसका गला बहुत डेडली केट है जी। हनी, हैं? हनी, बोल। ओए तेरा नाम नहीं ले रहा। हनी मंगा, गले में खराश आ रही है। तेरी जो हालत है ना, उसमें हनी भी काम नहीं आ सकता। ओए एक काम कर, तू अपने फैमिली डॉक्टर को दिखा। फैमिली। याद आया, तेरे डैडी तो शहर से बाहर गए हुए हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, डैडी तो शहर से बाहर गए हुए हैं। ओहो। और वो जल्दी कार भी नहीं आने वाले। हाँ, कारोबार के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। तो ऐ बताओ कब तक आ जाएंगे वो? तो कब तक आ जाएंगे मेरे डैडी? मैंने लगता है तेरे डैडी कहीं फंस गए। हाँ, मेरे डैडी ना वो युगांडा के ट्रेन स्टेशन पे फंस गए। वो क्या लेट हो गए थे तो उनकी आखिरी ट्रेन मिस हो गई है। युगांडा? हाँ। युगांडा से कब इंडिया के लिए ट्रेन चलने लगी? मैंने युगांडा कह दिया। ओ यार, युगांडा से मिलता जुलता कुछ नाम था, दिमाग में नहीं आ रहा है। कुछ और था। जुलता ही था, सेम टू सेम। हाँ, बरेली। अबे बरेली युगांडा से कहाँ मिलता है? ओ यार, कुछ मीठा मीठा सा नाम था, जैसे श्रीखंड, लोखंड, ऐसा ही कुछ हाँ, था। झारखंड। झारखंड। वही डैडी की लाइफ झंड हो गई है। तो फिर जल्दी से बुला लो उनको। हाँ, क्यों नहीं, अभी फोन लगाता हूँ डैडी को, कहूंगा बस के पीछे लटक के आओ। अरे आखिर फैमिली का मैटर है यार। अंकल जी बस के पीछे लटक के आ जाएंगे। ला, आप फिक्र ना करो जी, इसने तो पूरी फैमिली को ही लटका रखा है। मजाक कर रहा है। अच्छा जी। बड़ा नौटी है यार। एक किताब में पढ़ा था, मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मैं तो वो भी नहीं कर सकता। लोग कहेंगे कि बाप बेटे दोनों जानवर हैं। चुप कर। यार तूने कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर दिया है? उसे बता दे तू बिना फैमिली का है। वैसे भी वो तेरे प्यार में पागल है। पूरी तरह कहाँ हुई है यार, सिर्फ 40% हुई है। यार ये नई जनरेशन का प्यार भी ना सूद और ब्याज की तरह परसेंटेज पर चलता है। यार हनी, मैं क्या बोलता हूँ, तू ही मुंह पे कालिक लगा के मेरा बापू बन जाना यार। ओए चुप, मैंने आज ही दाढ़ी काली की है, और किया ना तो कौवा और मैं सेम लागेंगे। ओए मीत का फोन आ गया। ओए स्पीकर ऑन कर, स्पीकर। हेलो मीत। हाँ जस, तुम्हारे डैडी आ गए? उसको बोल डैडी को छोड़ो, पापा को छोड़ो, पहले हनी से मिल दो। नहीं, चाचा से। चाचा जी, मैं तुम्हारे चाचा जी से मिल लेता हूँ। तुझसे तो मिल ही लेना, लेकिन पहले बड़ों को तो मिलने दो। बड़ों से मिलके क्या? बड़ों से मिलके क्या करना है? शादी तो तुझे और हनी को करनी है। मतलब हम दोनों को करनी है ना। ऐ कैसी गल कर रहे हो? बरसों से यही होता आ रहा है कि लड़का लड़की की फैमिली मिलके रिश्ता तय करते हैं। नहीं, तुम्हारे चाचा जी को मैं काट डालूंगा। क्या? कल अकेले मिलूंगा। मतलब मैं तुम्हारे चाचा जी को अकेले मिलूंगा। तुझसे मेरे से शादी कर रहे हो कि नहीं? नहीं।
क्या? नहीं मैं नहीं, क्यों नहीं करनी, मतलब करनी है ना। तो फिर जल्दी से अपनी फैमिली को लेके मेरे घर आ जाओ। मतलब अगर मैं फैमिली लेकर नहीं आया तो तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी? मतलब तुम फैमिली लेकर नहीं आने वाले हो? फैमिली है ही नहीं। यार तुम समझने की कोशिश करो ना प्लीज। मैंने कुछ नहीं समझना, कुछ भी करके फैमिली को लेकर आओ। वो यार मुझसे लिख के ले ले, वो कहीं नहीं जाने वाली। 36 लड़कियों की करा चुका हूँ। ओए मेरा मतलब है 36 लड़कियों की शादी करा चुका हूँ यार। तू उसका फोन उठाना बंद कर दे। जैसे जैसे उसकी बेचैनी बढ़ेगी वैसे वैसे तेरा डिमांड बढ़ेगा। वो खुद बोलेगी फैमिली कहीं तेल लगाने, तू अकेला ही आ जा। तू उसका फोन उठाना बंद कर दे। जैसे जैसे उसकी बेचैनी बढ़ेगी वैसे वैसे तेरा डिमांड बढ़ेगा। वो खुद बोलेगी फैमिली कहीं तेल लगाने, तू अकेला ही आ जा। मीत बेटा, हाँ जी। तुमने मुझे लड़के के बारे में बताया नहीं, मैं फिर खुद देख लूं। जो भी आपको ठीक लगे। कोई बात नहीं, ना उठाओ मेरे फोन। मैं समझ गई हूँ, तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते। अगर डैडी जी यहाँ नहीं है तो बाकी फैमिली मेंबर्स को तो लेकर आ सकते थे ना चाचा जी से मिलवाने के लिए। जस तुमने सिर्फ मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है, इसलिए अब मैं अपने चाचा जी की पसंद के लड़के से ही शादी करने जा रही हूँ। गुड बाय। क्या बात है यारा, आज एडवांस में ही आके बैठ गया। हाँ? तूने वो आइडिया दिया था ना फोन ना उठाने वाला, हाँ। उसका रिजल्ट आ गया। हाँ, आना ही था। कोई ना, ठीक है, मत उठा फोन। मैं सब समझ गई, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहता। शादी क्यों नहीं? मैं अपने चाचा के पसंद के लड़के के साथ शादी कर लूंगी। ऐसे रिश्ते करवाता है तू? बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, फोन मत उठा, भागी चली आएगी। ओए यारा मेरी बात तो ओए सुन। बंद कर दे अपना ये मैरिज ब्यूरो। सर्दियां आ रही है, मूंगफलियां बेचा कर। बोलता है 100 शादियां करा दिया, बहुत तजुर्बा है। खाक तजुर्बा तेरा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उन 100 के 100 जोड़ियों का तलाक हो चुका होगा अब तक। यार ऐसी बात ना कर। अब मैं तो दिलो जान से शादी कराता हूँ। अब अगर शादी कराने के बाद लोग अलग हो गए तो मेरी क्या गलती यार? ओ भाई मुझसे गलती हो गई जो तेरी बातों में आ गया। आज के बाद तुझे मुंह नहीं लगाऊंगा। सबसे पहले तेरा नंबर डिलीट करता हूँ फोन से। गलती की जो तेरा नाम ऐसे सेव किया, हनी चड्डी बड्डी। कोई नहीं यार, बिचौलियों की किस्मत ही ऐसी होती है। जब अच्छा होता है तो कहते हैं ऊपर वाले ने किया, और बुरा हुआ तो कहते हैं बिचौलिए ने किया। हनीपा जी। ओ आओ जी भुल्लर साहब, कैसे हो? सब कुशल मंगल? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ओ जी, जी। तुसी शरण की शादी में मीत से मिले थे ना? हाँ ये जी, हाँ उनके चाचा जी हैं। ओह सत श्री अकाल पाजी। वहाँ क्यों बैठा हुआ है छोटे? क्या पैर छूने छोड़ दिए तूने? नहीं जी नहीं, मैंने कहा बड़ों के बीच में क्या बोलना। पाए लागू, पाए लागू, ओह, पाए तेरे से लागू। 2 साल छोटा है वो। अच्छा, मैंने तो सिर्फ पैर ही देखे, शक्ल ही नहीं देखी। तो हनीपा जी, बात ये है कि जैसे आपने मेरी बहन के लिए अच्छा लड़का चुना, जी। ठीक वैसा ही लड़का इनकी भतीजी मीत के लिए भी ढूंढ लाओ। हाँ हाँ ढूंढेंगे, क्यों नहीं ढूंढेंगे। आओ जी अंदर चलते हैं। चाचा जी आ जाओ। चलो चलो।